और इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग को लेकर। निजी कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान फायरिंग हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने डिप्टी सीएम से भी इस हवाले से बातचीत की है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और कहा है कि बाल बाल एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला बचे हैं। गनीमत ये रही, राहत भरी खबर ये है कि इस घटना में उन्हें चोट नहीं आई है। समीर भट्ट हमारे साथ, संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, ये कितने बजे की घटना है और फारूक अब्दुल्ला को क्या वाकई में, जैसे सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है हाँ ये घटना घटित हुई है, क्या है पूरी जानकारी इस हवाले से बताइएगा तफसील के साथ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, ये ग्रेटर कैलाश में एक बैंक्वेट हॉल है, एक निजी बैंक्वेट हॉल में एक निजी कार्यक्रम चल रहा था, शादी समारोह चल रहा था। वहां पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी थे। नासिर सोगामी जो कि एडवाइजर हैं, वो भी कहा जा रहा है कि उस प्रोग्राम में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वर्कर थे और जिनका कार्यक्रम था, जिनकी शादी का जो कार्यक्रम चल रहा था। तो इसी बीच जब फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचे तो वहां एक बंदा जो कि कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसने गोली चलाई है। लेकिन शुक्र है कि ये जो गोली है ये फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी, क्योंकि वो वीआईपी प्रोटेक्टी हैं। तो वहां पे फिर जो सिक्योरिटी अमला है वो हरकत में आ गया, तो उन्होंने इसको दबोच लिया। जो फायरिंग करने वाला पकड़ा गया है। हाँ, उसको पकड़ा गया है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन उसके बाद फौरन फारूक अब्दुल्ला अपनी कोठी, जो कि उनकी कोठी है, वहां पे चले गए हैं। डिप्टी सीएम भी उनके साथ चले गए हैं और बिल्कुल वहां पे पैनिक फैल गया, क्योंकि और कहा जा रहा है कि ये जो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये इस तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, और जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उसे दबोच लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सीधे तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समीर हमारे साथ बने रहिएगा। जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया उसे पकड़ा गया, देखिए उसे मारा भी जा रहा है, दिखाते हैं आपको। उसकी पिटाई भी की जा रही है और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। थाने में फोटो ये तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के पास इस वक्त एक्सक्लूसिव तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही मकाम था जहां पर ये घटना अंजाम दी गई। शादी समारोह में कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे, निजी कार्यक्रम था और इसमें ये शख्स जो कह रहा है मैंने नहीं गोली चलाई, और इससे जो आसपास लोग हैं वो उसे पीटते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर इस घटना को इसने क्यों अंजाम दिया, किसके कहने पर अंजाम दिया। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम खुद उससे पूछ रहे हैं। ये समीर हम देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम खुद उससे पूछ रहे हैं कि आखिर जो गोली चलाई है तुमने चलाई है, किसके कहने पर चलाई है। ये देखिए, ये वही शख्स है जो दबोचा गया है। क्या उसने कुछ कबूला पुलिस के सामने? बिल्कुल, देखिए अभी उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि ये जो चित्रों में आप दिख रहे हैं, इसमें आपको जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी दिख रहे हैं और उनके साथ कई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मोर्चा के प्रेसिडेंट है और उनके साथ कई और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, वो उनको मारते हुए दिख रहे हैं। आपको जो दिख रहे हैं तस्वीरों में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं जो सुरेंद्र चौधरी के साथ खड़े हैं और इनको दबोच रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। हाँ। तो जाहिर तौर पर अब पुलिस का मसला है, पुलिस ने मामले को अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस जो है उनको क्वेश्चनिंग कर रही है आखिर कि इसका इंटेंशन क्या था। लेकिन जो हमें अभी सूत्र कह रहे हैं कि ये जो जिसने ये फायरिंग की है, इसका ये कहना है कि वो लंबे टाइम से इंतजार में था कि वो उनको फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाए। अब ये देखना पड़ेगा क्या इसका राजनीतिक पहलू है या कोई टेरर एंगल भी है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन कई चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो ये फायरिंग की है किसके कहने पे उसने किया है, या इसका अपना कोई पर्सनल ग्रज
था या कोई और इसमें कोई प्लानिंग थी, क्योंकि ये सभी चीजें पुलिस का मसला है, पुलिस का मामला है और पुलिस ही अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो फिलहाल सबसे अच्छी बात इसमें ये रही कि बाल बाल बचे हैं फारूक अब्दुल्ला, और आज ही वो दिल्ली से इनफैक्ट दिल्ली से पहुंचे थे तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब इसी शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए। नहीं तो उनको श्रीनगर जाना था, लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने इस शादी समारोह में हिस्सा लेना है। और आज यहाँ पे अगर जम्मू देखें तो कविंदर गुप्ता जो कि हिमाचल के गवर्नर हैं, वो भी एक शादी समारोह में यहाँ पे आए थे। तो आज शादियां कई जगहों पे थी, लेकिन आज जब फारूक अब्दुल्ला इस शादी समारोह में गए थे तो उनको निशाना बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले इस तरह की घटना कभी आपने देखी हो जम्मू में कि फारूक अब्दुल्ला के साथ या उमर अब्दुल्ला के साथ पेश आया? मेरे ख्याल में शायद इस तरह की वाकयात सामने आए नहीं हैं। और ये शादी में किसी तरह से निशाना बनाया जाना उनको, आपने कहा कि हो सकता है कि ये आपसी उसकी रंजिश हो, या फिर हो सकता है कई, देखिए जम्मू कश्मीर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर यहाँ की देखेंगे तो इससे कई एंगल निकलते हैं। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस जब छानबीन करेगी तो तमाम पहलुओं को देखेगी? नहीं, बिल्कुल सभी पहलुओं को देखिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पे जो वीआईपी हैं, खासकर फारूक अब्दुल्ला हो या कई बड़े नेता हैं, उनको वीआईपी कैटेगरी में, उनको वीआईपी प्रोटेक्टिव कैटेगरी में है। एसपीजी एवं के फारूक अब्दुल्ला के पास भी बहुत बेहतरीन कवर है, सिक्योरिटी कवर है, लेकिन उसके बावजूद ये फायरिंग होना और इस तरह से वहाँ पे चीजें हो जाना, गोली किसी और को तो नहीं लगी ना? नहीं, बिल्कुल शादी में भीड़ रहती है। नहीं, बिल्कुल अभी इसकी सूचना नहीं है। फिलहाल यही है कि फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच्चे हैं, वो इस वक्त घर में हैं, अपने घर में हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम जो है वो भी वहां पे गए हैं और उनके साथ कई और नेता जो नेशनल